आज बात करूंगा ज्योतिष में गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या होता है और उसके क्या फल मिलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। गज माने हाथी, केसरी माने शेर, अर्थात एक ऐसा जातक जिसमें दोनों के गुण मिलेंगे, हाथी के भी और शेर के भी। और हाथी और शेर के गुण मिलकर के एक आदमी को क्या बनाते हैं, पहले इनकी परिभाषा समझते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी तरह से एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। अब दो राजा रहने का मतलब है उनके अंदर मतभेद रहेगा, भिन्नताएं रहेंगी। अब चूंकि हाथी शाकाहारी पशु है, शाकाहार लेता है, वो हमलावर नहीं होता। और केसरी शेर हिंसक पशुओं में से गिना जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है। हाथी को भी जंगल का राजा ही बोलते हैं, लेकिन वो हमलावर नहीं होता, लेकिन शेर हमलावर होता है। बहुत सारे ऐसे गुण जो शेर के भी हैं और जो हाथी के भी हैं, वो गज केसरी योग वाले में समाहित रहते हैं। लेकिन गज केसरी योग बना हुआ कहाँ है, इस बात का फर्क पड़ता है। गज केसरी योग बनता है चंद्रमा और बृहस्पति जी के एक साथ मिलन से, ये गज केसरी योग कहलाता है। अब चूंकि 12 घर होते हैं कुंडली में, तो उन 12 घरों में से ये चंद्रमा और बृहस्पति जी कहीं भी बैठ जाएं तो वो जरूरी नहीं कि गज केसरी योग का फल देंगे। छठे, 8वें और 12वें घर में अगर चंद्रमा और बृहस्पति जी की युति है तो वहां संभावना नहीं बनती कि गज केसरी योग का फल मिलेगा। यदि केंद्र में है और बृहस्पति जी उच्च अवस्था में है, इसका मतलब गुरु कर्क राशि में हो गया और चंद्रमा भी उनके साथ है। चाहे केंद्र में कहीं भी हो, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में, ये केंद्र कहलाता है। इसमें गज केसरी योग में कहीं भी बैठ जाए चंद्रमा बृहस्पति की युति, अर्थात दोनों एक साथ हों, तो गज केसरी योग बनेगा। लेकिन बृहस्पति जी के अगर अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर कहीं पर भी शेर के और हाथी के गुण देखने को नहीं मिलेंगे। बृहस्पति नाम तो पड़ा ही इसलिए कि व्रत माने बहुत बड़ा, बहुत विशाल। एक महर्षि ने, ब्रह्म ऋषि ने, परम पुरुष ने बहुत बड़ा तप किया, व्रत तप, विराट तप किया तब उनको सृष्टि चलाने में एक योगदान मिला और वो कहलाए बृहस्पति जी। उनके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार क्षेत्र आ गए, धन, पुत्र, स्त्री, संपत्ति, सौभाग्य। तो बृहस्पति जी से गज केसरी शब्द मैच नहीं करता, और ना ही मैच करता है चंद्रमा। चंद्रमा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, या चंद्रमा की परिभाषा अध्ययन करें तो उसमें भी शेर और हाथी का कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं बैठता। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जन्मपत्री में गज केसरी योग बना हो और 10वें घर में हो, अर्थात 10वें घर में बृहस्पति जी उच्च के हों, पूर्णत्व को प्राप्त हों और चंद्रमा भी उसमें ही हो, तो बहुत सारे जो गुण मैंने आपको बताए शेर के और हाथी के, वो देखने को मिलेंगे। हाथी मद मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं, अपना खाना, अपना पीना, मजे मस्त रहना, अपनी चाल में चलना, क्योंकि उसको अपने बल का मालूम है। और उसे बल का मालूम होने से उसे पता है कोई उसके ऊपर जल्दी से हमला नहीं करेगा, और हाथी के ऊपर कोई जल्दी से हमला करता भी नहीं है। विराट, विशाल और बहुत बड़ा जीव है। शेर की क्षमता है हमला करने की, वो कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। और शेर के बच्चे को कई बार कोशिश करते हैं
कौन मार के खाते हैं? गीदड़ मार करके खाते हैं। मालूम ना हो तो ध्यान देना, कभी पढ़ना, डिस्कवरी देखना। और अभी तो कुछ दिन पहले अखबार में भी आई थी। लेकिन शेर कोशिश करता है कि हाथी के बच्चे को मार करके खाए। जैसे झुंड से अलग हो जाएगा तो शेरों का झुंड या शेर अकेला भी उस पर हमला कर देगा। तो गज केसरी योग वाला व्यक्ति ऐसे गुणों को धारण किए रहता है जिसको अपने बल का मालूम होता है कि मेरी क्षमताएं कितनी हैं, मैं सामने वालों को कितने अच्छे तरीके से ब्लैकमेल कर सकता हूं। उसके अंदर ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, षड्यंत्रकार भी पूरा होता है। चाणक्य का गुरु ऐसा होता है, इतनी बुद्धि और विद्या बलवान होती है उसकी। विद्या भी इतनी बलवान होती है, बलशाली होती है कि वो विद्या का दुरुपयोग करने में माहिर होता है। और गज केसरी योग वाले की जल्दी से जन्मपत्री भी देखने को नहीं मिलेगी जिसके साथ एक घटित हो रहे होंगे, क्योंकि उसको अपने बल का मालूम होता है। जल्दी से कुंडलियों में बिलीव नहीं करता। वो 3 तेहरे में, और 3 तेहरे के अलावा अर्थात येन केन प्रकारेण मैं अपना कार्य सिद्ध कर ही लूँगा, कहीं कोई काम ही अटकता हो, शायद ही उसका कोई काम अटकता हो। शोर सिपारिश राजनीति सब हथकंडे वो जानता है, फिर भी लोग उसको ईमानदार बोलते हैं, क्योंकि ग्रहों के गुण ही ऐसे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति जी दोनों का मिलन है। सफेद पोश अपराधी भी होते हैं, राजनीतिज्ञ भी होते हैं, बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए अफसर भी होते हैं, देश और विदेश में काम करने वाले लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हों, जिनके नीचे बहुत सारे अधीनस्थ आते हों, इतनी ऊंची पदी धारण किए रहते हैं। लखपति और करोड़पति से तो नीचे होते ही नहीं, अरबपति भी होते हैं। लोअर और मिडिल क्लास में मिलना मुश्किल है, मिलते हैं तो इनका बल कम रह जाता है। जो भी मंत्री बनते हैं उनकी कुंडलियों में योग देखने को मिल जाएगा, गज केसरी योग। ये समय के अनुसार अपनी चाल पलटने वाले होते हैं। कभी शेर को देखिए, हमला करने से पहले बिल्कुल शांत रहेगा, घात लगाकर हमला करेगा। राजनीतिज्ञों में ये खूबी होती है। हाथी जो होता है मस्त रहता है। राजनीतिज्ञ भी चिंता नहीं करते किसी की, उन्हें अपने लक्ष्य से मतलब होता है। लक्ष्य का जो फोकस है, वो फोकस शेर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। उसको मालूम होता है कि मैं जिस पर प्रतिघात करूंगा, हमला करूंगा, वो बचेगा ही नहीं। इतनी क्षमता, इतना विश्वास उसके अंदर होता है। और जल्दी से आपको ये मिलने वाले गुण नहीं है कि किसी के अंदर इतना बल हो कि जिसको पूर्ण विश्वास है कि मैं जो करूंगा वो हासिल कर ही लूंगा। एक गज केसरी योग वाले के फल है। गज केसरी योग वाला विषय वस्तुओं को अदृश्य रूप से केवल भोगता है, अर्थात उसके अंदर आसक्ति भी कम रहती है, उसके अंदर मोह माया कम रहती है। संसार के प्रति केवल भोगो, यूज एंड थ्रो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे समाज का कुछ भी अंग हो जो विषय वस्तु प्रदान करता है भोगने की, उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसे उसके गुण मिलते हैं। तो गज केसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति जी की युति से बनता है। हालांकि चंद्रमा को और बृहस्पति जी के फल मिल करके उसको उच्च विद्या वाले व्यक्ति बनाते हैं। डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, उच्च पद पर जज भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जी न्याय के अधिष्ठाता हैं। न्यायाधिकारी बनाते हैं, कानून का ज्ञाता बनाते हैं, तो उच्च पद पर बैठता है। मैंने कहा ना, विद्या का दुरुपयोग करने वाला किसी भी रूप में कैसे भी, लेकिन विद्या अच्छी होगी, संभावना पूरी पूरी बनती है। और अगर विद्या नहीं मिल पाई, ऐसा हालांकि रेयर केस ही होगा, लेकिन वो राजनीतिज्ञ बन जाएगा। ये गज केसरी योग के कुछ फल हैं जो बहुत दुर्लभ हैं और देखने में कम मिलते हैं। और कुंडलियों में गज केसरी योग में जो बलशाली कुंडलियां होती हैं, कुंडलियां भी देखने को कम मिलती हैं। नमस्कार।